हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताएंगे। मैंने इसके पहले एक और क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनियट यानी कि आर्चिगोनिया के बारे में बताया था। ठीक, यानी कि आर्चिगोनिया के कुछ बेसिक बात को बताया था, जिसको आज हम एक बार फिर से रिपीट करते हुए अपने टॉपिक को रिलेट करते हुए ब्रायोफाइट्स के तरफ बढ़ेंगे। यानी कि आज हम आर्चिगोनियट को देखते हुए ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़ेंगे और ब्रायोफाइटा के कुछ करेक्टर के बारे में समझेंगे कि ब्रायोफाइटा के क्या करेक्टर हैं। ये जो यूनिट है आपकी बॉटनी की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनियट एंड ब्रायोफाइटा, इसको हम लोग लगभग 5 से 6 क्लास या फिर लगता है 7 क्लास हो, जिसमें हम लोग सारी टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, क्लास थोड़ी सी लंबी लंबी होगी क्योंकि हमको उतना टाइम देना है एक टॉपिक के पीछे ताकि वो कवर हो जाए। ठीक, यानी कि हमको जल्द से जल्द टॉपिक को ख़त्म भी करना है और बहुत ज़्यादा क्लासेस बना के कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट 4 मिनट का क्लास बनाना अच्छी बात नहीं है। हम क्लास को आपको 6 या 7 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक, तो आप लोग क्लास को कम्प्लीटली अब पूरा देखिएगा। आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरीज आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598 308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ लीजिए, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये बात है कुछ रही बेसिक। आज हम थोड़े से आर्चिगोनियट के बारे में समझेंगे, ब्रायोफाइट्स की तरफ बढ़ते हुए, और उसके करेक्टर को समझेंगे। ठीक, तो मैंने बताया कि जो आर्चिगोनियट होता है, जो आर्चिगोनियट होता है वो सबसे पहले, ठीक, यानी कि आपके ब्रायोफाइट्स के पहले हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ा करते थे। तो एल्गी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। अब हमको एल्गी के ऊपर यानी कि ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, टॉपिक को कोरिलेट करना हमारा ये कर मतलब होता है कि स्टूडेंट को समझ में आए, तो हम टॉपिक को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। ठीक, उसे रिलेट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो जो हमने वहाँ पे एल्गी के बारे में पढ़ा, अब एल्गी के आगे हम लोग बढ़ते हैं ब्रायोफाइट की तरफ। तो ब्रायोफाइट में एक करेक्टर डेवलप हो जाता है फीमेल सेक्स आर्गन, यानी कि फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया। ठीक, यानी कि ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स आर्गन में आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आर्चिगोनिया आपका ब्रायोफाइट्स में देखा गया था। ठीक, इतनी बात तो आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ब्रायोफाइट में आर्चिगोनिया देखने को मिला था। ठीक, अच्छा, वो आर्चिगोनिया को हम लोग आर्चिगोनियट कहते हैं, यानी कि द प्लांट हैविंग फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया। ठीक, अतः ऐसे प्लांट जिससे फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया हो उससे आर्चिगोनियट कहते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा के अलावा और कौन कौन से आपके प्लांट किंगडम के मेंबर हैं जिसमें आर्चिगोनिया पाया जाता है। तो आर्चिगोनिया आपका ब्रायोफाइटा के साथ साथ टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि ब्रायोफाइटा के साथ साथ आपको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है क्या, आर्चिगोनियट। ठीक, ये बेसिक बातें रही आपकी आर्चिगोनियट के बारे में। ठीक, अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक यानी कि ब्रायोफाइट्स की तरफ, जिसको हमको आज समझना है ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा करके प्रीवियस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको क्लास को नहीं देखे तो ये क्लास थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी। ठीक, अच्छा, अब हम लोग ब्रायोफाइटा को समझते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या है। तो देखिए, ऐसी ब्रांच, ठीक, मतलब बॉटनी की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जिसमें हम लोग ब्रायोलॉजी का अध्ययन करें। ठीक, ब्रायोलॉजी का अध्ययन करें, उसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। यानी कि अगर हम बेसिकली डिफिनेशन की बात करें ब्रायोफाइटा की, तो द प्लांट सॉरी जो आपका ब्रायोफाइटा की बात करें तो उसकी डिफिनेशन की बात करें तो ब्रायोज यानी कि ब्रायोफाइटा 2 वर्ड से मिलके बना होता है। तो ब्रायोज, ब्रायोज का मतलब होता है मॉस एंड फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट।
यानी कि मास प्लांट को हम ब्रायोफाइटा कह सकते हैं। ठीक, अगर इसको वर्ड को हम तोड़े ब्रायोफाइटा को, तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रायोस एंड फाइटा। ब्रायोस का मतलब मॉस एंड फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। ठीक, यानी कि मॉस प्लांट को हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हम समझते हैं कि ब्रायोफाइटा जो वर्ड है वो किसने दिया था कि हाँ ये ब्रायोफाइटा है। तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है इसमें, रॉबर्ट ब्राउन। क्या आता है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले इन्हीं वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? ब्रायोफाइटा। ठीक, तो ब्रायोफाइटा का नाम किसने दिया सबसे पहले? तो रॉबर्ट ब्राउन। इस पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहेंगे, यानी कि जो ब्रायोफाइटा है उसके फादर किसे बोलेंगे। ये बात मैंने पिछली भी वीडियो में बता दी थी, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। तो जॉन हेडविक को हम लोग, या फिर आपको केवल हेडविक दिख सकता है, तो हेडविक को हम लोग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक, और कुछ कुछ बुक में आपको केवर्स भी दिख सकता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम पे। ठीक, तो केवर्स ठीक, केवर्स आपको दिख सकता है ब्रायोफाइटा के फादर। अब बात करते हैं कि इंडियन ब्रायोफाइट्स कौन है, यानी कि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमको ये जानना आवश्यक है कि कौन ऐसे साइंटिस्ट है जो इंडिया में रह करके ब्रायोलॉजिस्ट पे यानी कि ब्रायोफाइटा पे ज़्यादा वर्क किया। ठीक, तो वो थे आपके S.R. कश्यप। ठीक, S.R. कश्यप ने, ठीक, S.R. कश्यप, क्या नाम था उनका? S.R. कश्यप। ठीक, एस आर कश्यप ने ब्रायोफाइटा पे इंडिया में रह करके काफ़ी ज़्यादा वर्क किए। एस आर कश्यप का पूरा नाम शिवराम कश्यप है। क्या है? शिवराम कश्यप है। ठीक, इतनी बातें हम लोग समझ लिए। अब ब्रायोफाइटा की कुछ और बातें समझते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है ये सबसे प्रिमिटिव है। क्या है? सबसे प्रिमिटिव है। किसका? सबसे प्रिमिटिव यानी कि बहुत सिंपलेस्ट प्लांट है। किसका है? एम्ब्रियोफाइटा का। ठीक, एम्ब्रियोफाइटा में सबसे प्रिमिटिव ये प्लांट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ब्रायोफाइटा है वो सबसे पहला लैंड प्लांट है। लैंड प्लांट का मतलब क्या होता है? जो भूमि पर पाया जाए। ठीक, भूमि पर, जल में नहीं, भूमि पर पाया जाए उसको हम लोग लैंड प्लांट बोलते हैं। तो जो आपका ब्रायोफाइटा है वो कौन सा प्लांट है? फर्स्ट लैंड प्लांट है। ठीक, अच्छा, ब्रायोफाइटा की ओरिजिन कहाँ से हुई? तो ब्रायोफाइटा की ओरिजिन एल्गी से हुई है। ठीक, किससे हुई है? एल्गी से। ब्रायोफाइटा की ओरिजिन एल्गी से हुई है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट और बात करते हैं। जो आपकी ब्रायोफाइटा है ये एक कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है किसकी किसके बीच की? तो एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्या? ब्रायोफाइटा। ये सब चीज़ें आपको नोट कराई जाएंगी, अभी आप केवल समझते रहिए। ठीक, अब डिफिनीशन की बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एट ब्रायोलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ब्रायोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक, द स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड आर कॉल्ड एज ब्रायोलॉजिस्ट, यानी कि इस फील्ड में जो ज़्यादा वर्क करते हैं उनको हम लोग ब्रायोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो उसी के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमको ब्रायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बताया। एक बार आप इन सब चीज़ों को एक लैंग्वेज के माध्यम से समझ लीजिए कि आर्चिगोनिएट क्या होता है। तो आर्चिगोनिएट को मैंने बता दिया है कि द
प्लांट हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन और ऑर्गन आर्चिगोनिया आर कॉल्ड एज आर्चिगोनिएट। इट इंक्लूड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बना जीके। इस जीके का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो जो ये जीके का मतलब है ग्रीक वर्ड, ठीक। तो आपका ये फाइटा क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक। तो आप लोग इसको ग्रीक वर्ड समझिएगा, कुछ और मत समझिएगा, जनरल नॉलेज मत समझिएगा, ठीक। आगे इट इज मैंने बताया कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, सिंपलेस्ट मेंबर है एम्ब्रियोफाइटा का, और ये सबसे पहला ये लैंड प्लांट है जिसकी ओरिजिन एल्गी से हुई है, और ये कनेक्टिंग लिंक है किसके, एल्गी और टेरिडोफाइटा के। उसके बाद मैंने आपको ब्रायोलॉजी यानी कि ब्रायोफाइटा के डिफिनेशन के बारे में बताया। अब हम लोग ब्रायोफाइटा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में समझेंगे कि ब्रायोफाइटा में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके पहले एक बात हम लोग और समझ लेते हैं कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है और सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, ठीक। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका ब्रायोफाइटा है उसका नाम क्या है, तो चुप्सिस। चुप्सिस सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, ठीक। जुप्सिस, ठीक, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा आता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, तो डाओसोनिया। क्या है, डाओसोनिया, ठीक। डाओसोनिया ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है, ठीक। NIA लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक। डाओसोनिया, ठीक। DAWSONIA, डाओसोनिया ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है, ठीक। अच्छा, और कुछ बात करते हैं। जो आपका ब्रायोफाइटा है ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, बट नॉट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। यानी कि जो आपका ब्रायोफाइटा है ये टेरेस्ट्रियल है, भूमि पर पाया जाता है, लेकिन सभी भूमि पे नहीं पाए जाते। मेरे कहने का मतलब जो ब्रायोफाइटा है वो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जो भूमि पे नहीं बल्कि जल में पाए जाते हैं, ठीक। तो उनको हम लोग यानी कि एक्वाटिक, जल में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग एक्वाटिक नाम बोलते हैं। यानी कि कुछ ब्रायोफाइटा आपके टेरेस्ट्रियल और कुछ क्या होते हैं, आपके एक्वाटिक होते हैं, ठीक। तो आप ये भी पॉइंट अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ठीक। अब हम कुछ करेक्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं, करेक्टर को भी हम लोग एक एक करके समझ लेंगे, पहले कुछ पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है। कितने टाइप्स होता है, दो टाइप से होता है, दो तरीके से होता है। जबकि इन सबके बारे में अभी हम जब स्पीसीज पढ़ेंगे, ठीक, उसके स्पीसीज जब पढ़ेंगे, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरास, फ्यूनेरिया, जो भी होगा आपके सिलेबस पे, तो भी हम फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन सबकी बातें करेंगे। लेकिन एक बेसिक आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आपके ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन वो दो तरीके से होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका जुइडोगैमस। जुइडोगैमस, जुइडोगैमस का मतलब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन वाटर वाटर के यानी कि H2O के द्वारा हो, H2O के हेल्प से हो, ठीक। जब जल की आवश्यकता हो फर्टिलाइजेशन के लिए तब उसको हम लोग कहते हैं ज्यूडोगैमस। क्या बोलते हैं, ज्यूडोगैमस। अच्छा, इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन आपको एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए, ब्रायोफाइट एल्गी में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। दूसरा होता है आपका सिफाइनोगैमस। क्या होता है आपका, सिफाइनोगैमस, सिफाइनोगैमस, ठीक। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको, अच्छा, सिफाइनोगैमस का मतलब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा हो, पॉलन ट्यूब के द्वारा हो, पॉलन ग्रैंड के द्वारा, यानी कि पॉलन ग्रैंड जब ट्यूब बनाता है तो पॉलन ग्रैंड के ट्यूब के द्वारा हो, तब उसको हम लोग सिफाइनोगैमस का नाम देते हैं। सिफाइनोगैमस किस में देखा जाता है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक। ये बात हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की एक बेसिक बात, ठीक। अच्छा,
जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले एम्ब्रियो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट सेल कौन सी होती है? तो एम्ब्रियो होती है। ठीक, अच्छा ये बात हो गया। मैंने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के द्वारा ही होता है। ठीक, यानी कि साधारणतः जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वाटर के जरिए, ब्रायोफाइट्स में। तो मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं वो साधारणतः जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। तो एक वर्ड होता है, ठीक, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एक वर्ड निकल के आता है वाटर के थ्रू। वाटर इसेंशियल जब होता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक वर्ड निकल के आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी कि ऐसे प्लांट जो क्या हो? एम्फीबियंस हो, यानी कि जो वाटर की हेल्प से सारे कार्य करें तो उसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक, अच्छा पहला एम्ब्रियोफाइटा जो था उसको किस में देखा गया? तो एक साइंटिस्ट थे आपके ओसवाल्ड टिप्पो थे। उसने उन्होंने सबसे पहले जो आपका एम्ब्रियो था कौन से प्लांट में देखा था? तो आर्ची आपका जो प्लांट है वो है एट्रियोचियोफाइटा। एट्रीचियोफाइटा, ठीक, एट्रियोचियोफाइटा में आपको सबसे पहले एम्ब्रियो देखने को मिला था। ठीक, तो ये बातें थोड़ी हायर एजुकेशन की चीज़ें हैं, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड और सैडी प्लेसेस पे, नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे क्या हो? नमी हो और छाया हो, वहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी पॉइंट है आपका द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। जो आपका ब्रायोफाइट होता है उसका जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब एन। ठीक, अगर 2n होगा तो स्पोरोफाइट, लेकिन आपका जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? गैमेटोफाइट यानी कि एन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। द गैमेटोफाइटिक प्लांट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ थैलस। ठीक, जो आपका गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वो थैलस के रूप में होता है। थैलस का मतलब आप लोग शायद पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थैलस का मतलब ये होता है कि दोज प्लांट विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड रूट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको हम लोग रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट न कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस। ठीक, तो आपके जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो भी कैसे होते हैं? थैलस के रूप में होते हैं, जैसे आपका रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया और एंथ्रोसिरास। ठीक, अगर आपको इसको प्लांट में देखना हो तो ऐसे प्लांट जो मतलब नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड को हम लोग रूट बोलते हैं, स्टेम एंड लिप्स, यानी कि जो प्लांट में हो जैसे आपका फ्यूनेरिया, स्फैगनम, पॉलीगोनियम, ठीक, और पैगनोटम, ठीक, पॉलीट्राइकियम और पैगोनेटम। ठीक, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके हैं प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें रूट स्टेम देखने को मतलब उसमें आप लोग रूट और स्टेम में डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। ठीक, चौथी पॉइंट है द रूट आर एब्सेंट। इसमें रूट नहीं पाई जाती। जैसे आप लोग बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, महुआ, नीम, बबूल का, उसमें रूट जैसे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है उस प्रकार से इसमें रूट नहीं होती। ठीक, तब क्या होता है? तो इसमें यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोइड्स। ठीक, यानी कि इसमें रूट प्रेजेंट नहीं होते, रूट के स्थान पे यहाँ पे राइजोइट होते हैं जो रूट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह? रूट की तरह बिहेव करते हैं, रूट की तरह वर्क करते हैं। अगली पॉइंट, द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज ऑटोट्रॉफी। ठीक, ऑटोट्रॉफी होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं।
ठीक। जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन वो खुद बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी आपकी? सिक्स वाली पॉइंट। तो सिक्स वाले पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है कि द जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। देखिए इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है प्लांट में, बड़े बड़े हायर प्लांट में, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। ठीक। तब क्या पाया जाता है? इसमें जाइलम की तरह हाइड्रोइड पाया जाता है और फ्लोएम की तरह लेप्ट्रॉइड पाया जाता है। ठीक। लेप्ट्रॉइड फ्लोएम की तरह और जाइलम की तरह हाइड्रोइड पाया जाता है। ठीक। जबकि जो हायर प्लांट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपके जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक। ठीक। लेप्टोइड लाइक प्रेजेंट इन हायर प्रायोफाइट्स। जो हायर प्रायोफाइट्स होते हैं जैसे आपके फ्यूनेरिया, स्फैगनम, पॉलीट्राइकम और पैगनेटम, इन सब में आपके क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोइड और लेप्टोइड। ठीक। और जो हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं आपके महुआ, बबूल, नीम, ये सब में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक। आगे इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक। अब देखिए जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कई टाइप से होते हैं। वेजिटेटिव कई टाइप से होते हैं। ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके कई टाइप से होते हैं, जैसे फ्रेगमेंट के द्वारा हो गया। ठीक। एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा हो गया, ट्यूबर द्वारा हो गया, जेम्मा द्वारा हो गया और ये पे स्पोर द्वारा होगा। तो इन सब के द्वारा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक। यानी कि यहाँ पे जो आपको बताया गया ना कि कोई डी के प्लांट होगा। ठीक। जैसे कोई प्लांट है, ठीक, मान लीजिए कोई प्लांट है आपका। ठीक। ये प्लांट है आपका मार्केंसिया या फिर रिक्सिया, मान लीजिए ये रिक्सिया है। ठीक। ठीक। रिक्सिया का डायग्राम बना देते हैं आपको। ये मान लीजिए रिक्सिया हो गया। ठीक। ये आपका रिक्सिया हो गया। ठीक। यहाँ पे ये सब रिक्सिया हो गया, ये रिक्सिया हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा? यहाँ से ये जो आपके नीचे के पार्ट है या ये डेथ हो जाएंगे। ठीक। ये डेथ होके ऐसे पहुँचेंगे। जब ये डेथ होंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये एक अलग हो जाएगा, ये अलग। ठीक। अच्छा, रिक्सिया में जो होता है वो डाइकाट मसली ब्रांच होता है। डाइकाट मसली ब्रांच का मतलब जब भी ये डिवाइड हो गए तो दो भागों में। ठीक। जैसे आपने देखा कि ये दो भाग में हो गए। ठीक। ये मान लीजिए स्टेम्स निकले तो ये दो भाग, एक भाग ये। अब ये फिर दो भाग बनाएगा, यानी कि जब ये डिवाइड होगा फिर ये दो भाग बनाएगा, तो ये डाइकाट मसली ब्रांच इसको बोला जाता है। ठीक। तो नीचे वाला जब ये क्या हो जाएगा? डेथ होगा इसका, तो डीके या फिर डेथ होगा तो ये अलग हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेथ या डीके, यानी कि जैसे जैसे इसका डेथ होगा तो वो अलग हो जाएंगे, जिसको हम लोग डेथ या डीके एक रिप्रोडक्शन में आता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फ्रेगमेंट यानी कि कोई भी इसका पार्ट टूट जाएगा तो उससे इसके क्या हो जाएंगे? उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक। ट्यूबर द्वारा हो सकता है, जेम्मा द्वारा हो सकता है, एपोस्पोरिक के द्वारा हो सकता है। ये सब बातें हम आपके जब रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया जो भी है टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाए। ठीक। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब क्या? जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो फर्टाइल होगा और छोटा होगा। ठीक। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो छोटा होगा। वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक। द सेक्स ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाई स्टेराइल जैकेट, यानी जो आपका एंथ्रीडिया होगा या फिर आर्सिगोनिया होगा उसके चारों तरफ एक जैकेट लेयर पाई जाएगी, स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाएगी। ठीक। क्या पाई जाएगी? स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाएगी। स्टेराइल जैकेट लेयर पर आई जाएगी किसके बाहर? आपके सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया और आर्सिगोनिया के बाहर। अगली पॉइंट है आपका द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथ्रीडिया का नाम देते हैं। और जो कैसा होता है? जो क्लब शेप्ड होता है या फिर पाइन शेप्ड होता है, अनानास की तरह होगा या फिर आपका क्लब शेप्ड होगा। ठीक। जिसमें क्या होते हैं? एंथ्रीडिया भरे हुए होते हैं। एंथ्रीडिया के दो पार्ट होते हैं। और एक बात,
एंथ्रेडिया के दो पार्ट होते हैं। जो बेसल का पार्ट यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर स्टाल्क होता है और ऊपर वाला बॉडी होता है। कहने का मतलब एंथ्रेडिया आपका कुछ इस शेप से होता है, ठीक, इस शेप से होता है, ठीक, ऐसे शेप में आपका एंथ्रेडिया पाया जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाल्क, ठीक, स्टाल्क बोलते हैं, जो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक, जो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये स्टार्क, नीचे वाले को स्टार्क बोलते हैं, ठीक, नीचे वाले को स्टार्क बोलते हैं, अपर वाले को ओवल पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवल, ठीक, ओवल बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, ठीक। इतनी बात ध्यान दीजिए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रेडिया उसको क्लब शेप्ड होता है, क्लब शेप्ड होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ओवल बोलते हैं, जो ओवल होता है, ठीक, नीचे वाले को हम लोग स्टाल्क बोलते हैं, ठीक, ओवल बॉडी बोलते हैं, ठीक। द बॉडी ऑफ एंथ्रेडिया इज क्लोज्ड इन द एंथ्रोजॉइड्स, ठीक, एंथ्रो एंथ्रोसाइट्स सेल, ईच एंथ्रोसाइट सेल कंटेन मेनी बाइफ्लेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक। यानी कि जो आपका ये एंथ्रेडिया है, ये मैंने बताया ना ये एंथ्रेडिया है, तो ये जो ये एंथ्रेडिया है ये क्या होता है, ये एंथ्रेडिया जो होते हैं इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोसाइट्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजाइड्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि इसमें दो फ्लैजिला पाया जाएगा, दो फ्लैजिला पाया जाएगा, यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड यानी कि दो फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला क्या होगा आपका, फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला का मतलब होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि जैसे ह्यूमन में चलने के लिए पैर होता है वैसे आपके एंथ्रेडिया में चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला, ठीक। तो क्या पाया जाता है इसमें, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट यानी कि अगली पॉइंट पे चलते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो कैसा होगा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं, जिसको मैंने बताया ना आर्चिगोनिया, तो आर्चिगोनियम कहते हैं, एक रहेगा तो आर्चिगोनियम, बहुत सारे जैसे बहुत सारे स्पीसीज में पाया जाता है आर्चिगोनिया, तो उसे आर्चिगोनियड बोलते हैं, ठीक, आर्चिगोनिया बोलते हैं, और अगर एक में पाया जाएगा उसे आर्चिगोनियम कहेंगे, ठीक। तो जो आर्चिगोनियम होता है वो कैसा होता है, वो फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, वो ऐसे, सॉरी सॉरी एक मिनट, फ्लास्क शेप आपको बना देते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार से होता है आपका क्या, आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक, ये रहता है, ठीक, ठीक, ऐसे होता है, ठीक। तो जो आपका आर्चिगोनिया होता है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक। अच्छा, इस आर्चिगोनिया में आपको तीन पार्ट देखने को मिलता है, ठीक। बेसल पार्ट आपको स्टाल्क देखने को मिलेगा, मिडिल जो उभरा हुआ पार्ट स्वेलन होगा उसको हम लोग वेंटर बोलते हैं, और इसको हम लोग नेक कैनाल सेल बोलते हैं, यानी कि ट्यूबुलर जो ट्यूब्यूल की तरह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेक बोलते हैं, ठीक। यानी कि बीच वाले को हम लोग वेंटर, ऊपर वाले को नेक, नीचे वाले को स्टार्क बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है जो वेंटर होता है आपका, वेंटर यानी कि बीच वाला पार्ट, उसमें एक एग सेल देखने को मिलता है, जैसे आपका ये बीच का पार्ट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, बीच वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बीच वाले पार्ट में आपको एक एक आपको जो है कि क्या देखने को मिलेगा, एक लार्ज एग सेल देखने को मिलेगा, और एक आपको वेंटर कैनाल सेल देखने को मिलेगा, ठीक। क्या देखने को मिलेगा, एक आपको एग सेल देखने को मिलेगा, ठीक, दूसरा आपको वेंटर कैनाल सेल, जिसको हम लोग वीसीसी नाम देते हैं, वेंटर कैनाल सेल देखने को मिलता है, ठीक। और इसके ऊपर जो नेक होता है, नेक कैनाल सेल, उसमें हम लोग 4 to 6 नेक कैनाल सेल देखने को मिलते हैं आपके इस करेक्टर के तौर पे, ठीक। आपको 4 to 6 नेक कैनाल देखने को मिलेगा, ठीक। यानी कि जो ये आपका नेक है, ये आपका नेक है ना, इसमें आपको 4 to 6 आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक कैनाल सेल। आगे हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया था कि जो आपका ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट में आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है
वो वाटर के प्रेजेंस में होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर सबसे इसेंशियल माना जाता है। ठीक, तो वाटर के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल होती है। ठीक, अच्छा, मैंने अभी बताया था कि जो आपके प्लांट होते हैं वो कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, आपके एक्वाटिक होते हैं। तो एक्वाटिक में आपका एक स्पीसीज आता है रिक्सिया का, जिसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया रिक्सिया फ्लूटेंस, FLUITANS, रिक्सिया फ्लूटेंस। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्वाटिक प्लांट है आपके ब्रायोफाइट का। ठीक, मैंने बताया, फिर मैंने बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वाटर के थ्रू होता है। ठीक, तो जो वाटर के थ्रू होता है, तो ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, एम्फीबियंस करेक्टर। जैसे आपके प्लांट एनिमल होते हैं उभयचर, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। जैसे मेढक की आपके वाटर और स्थल, यानी कि पानी और जल और थल दोनों पे रहते हैं, तो उसको उभयचर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ये ब्रायोफाइटा है, वो तो होता तो टेरेस्ट्रियल है, बट फर्टिलाइजेशन के लिए आपका वाटर सबसे इसेंशियल होता है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी अगली पॉइंट की। उसके अगली पॉइंट की बात करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, तो जाइगोट, ठीक, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। जो जाइगोट होता है उसे डिप्लॉयड एक स्पोरोफाइट का बनाएगा। यानी क्या कहने का मतलब कि आपका एक क्या हो गया, आर्चिगोनिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंथ्रेडिया हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या बनाएगा, ये आपके बनाएंगे आपके स्पोरोफाइट, यानी कि ये आपका यन होगा, ये आपका यन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक, 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेच्योर स्पोरोफाइट मेलनी कंसिस्ट ऑफ फ्रूट सीटा एंड कैप्सूल। जो आपका स्पोरोफाइट बना, जो 2n स्पोरोफाइट बना, अब स्पोरोफाइट क्या होता है, फिर डिवाइड करता है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है, फूट होता है, ठीक, सीटा होता है, और क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक, फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। ठीक, फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। क्या होता है, 3 पार्ट, फूट, सीटा, कैप्सूल। ठीक, ये बात हो गई। अब जो फूट, सीटा, कैप्सूल होता है, ठीक, ये कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसमें फूट अपसेंट, सीटा अपसेंट होगा, किसी में कैप्सूल अपसेंट होगा, किसी में फूटा अपसेंट होगा। तो ये बातें अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, बट रिक्सिया, जो रिक्सिया होता है उस वो हिस्पोरोफाइट होता है, उसमें केवल कैप्सूल देखने को मिलता है। जबकि एंथ्रोसिरास में सीटा अपसेंट होता है, यानी कि फूट, सीटा, फूट, सीटा, ठीक, और कैप्सूल। जो आपका एक्सिया होता है उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, और जो आपका एंथ्रोसिरास होता है उसमें आपका सीटा अपसेंट होगा, फूट और कैप्सूल होता है। ठीक, आगे बात हम भी बताएंगे आपको, जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब और सारी बातें आपको वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट आता है, द स्पोरोफाइट मोस्टली, द स्पोरोफाइट आर मोस्टली सेमी पैरासाइट ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट बिकॉज स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जाइगोट के बाद, ठीक, जो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो जाइगोट बनाए थे, सॉरी, जो आपके यहाँ जो आपके वो थे मेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, ये दोनों मिलके स्पोरोफाइट का निर्माण किए। इसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलेंगे, इसको स्पोरोफाइट, क्योंकि ये 2n है और ये n। तो ये n और ये n क्या है, ये n क्या है, ये गैमेटोफाइट। जब 2n बना तो स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट होता है
ये किस पे निर्भर रहता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनिया के ऊपर। ठीक, आर्चिगोनिया के ऊपर निर्भर रहता है। क्यों? वाटर और मिनरल्स के ऊपर। मिनरल के लिए क्यों? क्योंकि जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आटोसोम होता है, यानी कि स्वपोषी होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो ये स्वपोषी होता है, तो ये वाटर और मिनरल्स के लिए जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर क्या होता है? निर्भर रहता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से प्राप्त करता है? गैमेटोफाइट का। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका स्पोरोफाइट होता है, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट होता है। ठीक, क्या होता है? सेमी पैरासाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्पोर मदर सेल यानी कि एसएमसी यानी कि स्पोर मदर सेल प्रेजेंट इनसाइड कैप्सूल अंडर मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस मेनी हैप्लॉइड स्पोर। मैंने बताया था कि जो आपका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ठीक, वो क्या बनाते हैं? फूड सीटर कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है? या मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद बहुत सारे स्पोर को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक, यानी कि मेनी हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा होता है? तो होता है आपके स्पोर मदर सेल के द्वारा। ठीक, स्पोर मदर सेल डिवीजन करेगा, कैप्सूल होगा। देखिए, स्पोर मदर सेल होगा यानी कि स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट में कैप्सूल होगा। कैप्सूल क्या करेगा? ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद बहुत सारे स्पोर को रिलीज करेगा, जो आगे फिर एंथ्रेडिया से मिल करके फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहेंगे। ठीक, आगे, द हैप्लॉइड स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो स्पोर होता है ये पहला 2n स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सॉरी, ये पहला n स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये जनरेशन का फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट। जो स्पोर होते हैं, जैसे कोई चीज़ का निर्माण होता है तो स्पोर आपका सबसे पहला सेल होता है जनरेशन का। जनरेशन करने का मतलब, जैसे कोई चीज़ निर्माण होती है, जैसे न्यू होती है, तो न्यू में सबसे पहले क्या होती है? तो नीचे क्या लगते हैं? सीमेंट बालू। ठीक उसी प्रकार जो स्पोरोफाइट होते हैं, सबसे पहले जो आपके गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है तो सबसे पहले स्पोर बनता है, यानी कि जो स्पोर है वो सबसे पहला है सेल आपके इस गैमेटोफाइट जनरेशन के। ठीक, अगला है ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप हेंस होमोस्पोरस। देखिए, जो आपके सेल्स होते हैं, किसके सेल होंगे? स्पोर होंगे, वो एक जैसे होते हैं। जैसे भाई सही बात होगा, जैसे जब एक ही स्पोरोफाइट से रिलीज हुए तो कहने का मतलब एक ही स्पोर, सबका संरचना और शेप सब कैसा होगा? एक होगा। जब सबके सारे स्ट्रक्चर एंड शेप यानी कि साइज और उसका आकार एक जैसा होगा तो उसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं, यानी कि सभी का जो रंग रूप है वो कैसा है? एक साइज। अगर यही अलग होता, कुछ स्पोर अलग होते, कुछ बड़े होते, कुछ दूसरे कलर के होते, तो उसको हम लोग हेट्रोस्पोर कहते। अगर सेम है तो होमोस्पोर, अलग है तो हेट्रोस्पोर का नाम देंगे। ठीक, अच्छा, हैप्लॉइड स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड आपके स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। फिर वो गैमेटोफाइट क्या करता है? मेल मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। फिर वो लोग क्या करेंगे? आगे चल के फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे। ठीक, डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई पड़ना। ठीक, स्पष्ट दिखाई पड़ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपका वो फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है, ये कैसे आपस में जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनने के बाद स्पोर मदर सेल बनाएगा, फिर स्पोर कैसे प्रोड्यूस होगा, फिर पहला स्पोर बनेगा, फिर स्पोर से यही सब प्रक्रिया होगी, तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उसी को यहाँ पे बोला गया कि डिस्टिंक्ट और क्लियर होता है। अगला है आपका टॉपिक, उसी में अगला पॉइंट है एम्फीबियस नेचर ऑफ ब्रायोफाइट। कुछ ब्रायोफाइट होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं। ठीक, यानी कि उभयचर होते हैं। ठीक, उभयचर होते हैं,
तो ऐसे कौन कौन से ब्रायोफाइट्स होते हैं, आइए समझते हैं कि कौन कौन से हैं जो जो इस प्रकार से नेचर शो करते हैं। ठीक, तो आपके द ब्रायोफाइट आर एम्फीबियंस इन नेचर ड्यू टू फॉलोइंग करेक्टर। अच्छा, कहने का मतलब कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं किसके कारण, ठीक, वो कौन से कारण है जिसके द्वारा, ठीक, जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं वो एम्फीबियन हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, आइए समझते हैं एक 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 करके हमको लोग। पहला पॉइंट है द ब्रायोफाइटिक प्लांट अकर्स इन एम्फीबियस हैबिटेट। क्यों? क्योंकि मोस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एम्फीबियन होते हैं, यानी कि जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है? क्योंकि ये छायादार और नम स्थानों पे होता है, तो यानी कि इस प्रकार से ये जल और थल दोनों पे होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर टेंसेंस ऑफ अल्टरनेशन एंड आर्चिगोनिया एंड फर्टिलाइजेशन। टेंसेंस का मतलब होता है स्फुटन यानी कि फैलना। जब आपका स्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट बन जाता है तो इसका रेसियंस होगा, जिसके द्वारा यानी कि ये फट जाएगा। जब ढेर सारे स्पोर इसमें आ जाएंगे, ठीक, स्पोर मदर सेल में ढेर सारे, तो एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो इसकी बाहर की जो वॉल होगी वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, ठीक, जिसके द्वारा ढेर सारे स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, ढेर सारे स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो इसी को इन्होंने बताया। अगला पॉइंट इसमें है कि जो हाँ, अगला पॉइंट पे क्या है कि जो ये ये मान लीजिए क्या है आपके, ये आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक, ये आपकी भूमि हो गई। कुछ प्लांट जैसे एल्गी वगैरह है तो वो कहाँ पाए जाएंगे? एक्वाटिक जोन यानी कि पानी में पाया जाएगा। जो ब्रायोफाइट होगा वो मोस्ट एंड सैडी प्लेस, ठीक, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे पाया जाएगा, यानी कि नम और छायादार स्थानों पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस जोन बोलते हैं। और जो टेरिडोफाइट होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरिडोफाइट कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं? भूमि पे पाए जाते हैं। ठीक, अब ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ब्रायोफाइटा को कैसे किन किन भागों में बांटा गया है, तो इसको भी हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी कि अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात होगी कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। सब की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। ये लेक्चर नंबर 2 हो गया और लेक्चर नंबर 3। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो इसका तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन, फिर स्पीसीज आएंगे, रिक्सिया पढ़ेंगे, मार्केंसिया पढ़ेंगे, एंथ्रोसिरास पढ़ेंगे। अगर फ्यूनेरिया है तो फ्यूनेरिया, नहीं तो स्फैग्नम है तो स्फैग्नम। तो यानी कि चार चार स्पीसीज आपको पढ़ना होगा। तो और ये कि वो आपका एक क्लास हो गया किसका? एक क्लास हो गया आपका क्लासिफिकेशन का। तो चार एक 5 क्लास, 5 और 2 7 क्लास, लगभग 8 क्लास में हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, यानी कि पहला यूनिट आपका कवर हो जाएगा इन 7 लेक्चर में। ठीक, क्लास थोड़ी सी लंबी लंबी होगी क्योंकि हमको आपके सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है और जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने ही वाला है। लगभग आपका एग्ज़ाम जो हो सकता है कि वो अगस्त 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो आइए अब हम यहीं पे अपने वीडियो को वाइंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।